good morning students. Welcome in social science virtual class. Dear students, today we will continue chapter 6 of history, that is weavers, iron smelters and factory owners. In previous virtual class we have discussed the story of textile industry. So what was happened? We were very famous in the textile industry in the world before the British rule. But during the British rule, this industry start declining. Because what was happened? They encouraged their own industries and discouraged our textile industries. And India became raw material exporter and also finished good importer of textile industries. But during the First World War, again this industry start growing up. So all these things we discussed in previous virtual class. Students, now we are going to discuss story of iron and steel industry. Students, we start the story of this industry from the period of Tipu Sultan. Tipu Sultan was the ruler of Mysore. Students, he fought the 4 wars with the Britishers, and in 4th war he was killed by the Britishers when he was fighting with them with his sword. और पता है आपको स्टूडेंट्स, वो जब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई कर रहे थे, उनकी तलवार किसकी बनी हुई थी? It was made up of woods steel. वुड्स की स्टील की बनी हुई थी. It was very hard, very sharp, and he became successful to win very many battles with this sword. और स्टूडेंट्स, उनकी जो स्वॉर्ड थी, इसके ऊपर, इसके हेड के ऊपर जो था, हैंडल के ऊपर गोल्ड से कुरान की कोटेशंस लिखी हुई थी और हैंडल के एंड में टाइगर की फोटो भी लगी हुई थी, पिक भी बनी हुई थी इसके ऊपर. और स्टूडेंट, आज भी ये स्वॉर्ड इज अवेलेबल इन दी म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड के म्यूजियम में, आज भी वहाँ पे अवेलेबल है. स्टूडेंट, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद फ्रांसिस बुचेन जो इंडिया में आए, तो उन्होंने वुड्स के बारे में स्टडी किया, देखा. तो उन्होंने कहा उस समय वुड्स की जो इंडिया में, साउथ इंडिया में बहुत बनाया जाता था. और हाउ इट वाज मेड, जो आयरन को है, इट वाज मिक्स विद द चारकोल. चारकोल किसको कहते हैं? लकड़ी के कोयले को. आयरन और चारकोल को मिक्स करके मिट्टी के क्ले के पॉट में डाल दिया जाता था और उसे फर्नेसिस भट्टी को कहते हैं, उसमें रख दिया जाता था. और स्पेशल एक कंट्रोल टेम्परेचर में वुड्स को बनाया जाता था. स्टूडेंट, वुड्स जो वर्ड, एक इंग्लिश का वर्ड है, एक डिस्ट्रिक्ट वर्ड है. दिस वर्ड वाज टेकन फ्रॉम कन्नड़ वर्ड कुक्कू, और तेलुगु में इसको कुक्कू कहते हैं. एंड इन मलयालम इट इज नोन एज उरुक्कू. तो इसका मीनिंग है स्टील. वुड्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? स्टील. तो इंडिया वुड्स फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट. इंडिया का जो ये वुड स्टील था, इससे यूरोपियन साइंटिस्ट भी बहुत अट्रैक्टेड थे, फैसिनेटेड हुए. एंड माइकल फैराडे दे केम टू इंडिया एंड स्पेंट 4 years फॉर द स्टडी ऑफ दिस स्टील. उन्होंने 1818 से लेकर 1822 तक हमारी कंट्री में रहे और इसके बारे में स्टडी किया. और उन्होंने बताया कि इंडिया वाज वेल नोन, फेमस फॉर मेकिंग ऑफ वुड स्टील. और ये इंडिया में ही नहीं, वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में भी इसको बनाया जाता था. और स्टूडेंट, ये तो हमें बताया कि हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का था, किस तरह से इसका वी वर फेमस फॉर दिस स्टील इन दी वर्ल्ड. और इसे बनाने की टेक्निक क्या है स्टूडेंट? प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन. बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th century. टिल 19th century तक बनता भी बहुत था, फेमस भी बहुत थे, इसकी क्वालिटीज भी बहुत अच्छी थी. और बिहार और सेंट्रल एशिया के तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी फर्नेसेस थी, भट्टियाँ थी जहाँ पर स्टील को बनाया जाता था.
student, furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. The smelting जो भट्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, एक क्ले का बना हुआ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्रिक्स भी लगी होती हैं और क्या किया जाता है, स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन एंड वाइल्ड वुमेन वर्किंग दी बिलोस पंपिंग द एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। आपने लकड़ी के कोयले को देखा होगा स्टूडेंट, जब से ऐसी हवा करते रहे तो उसमें से बहुत हीट निकलती है। तो ये जो भट्टी बनी होती थी क्ले और सन ड्राइड ब्रिक्स की बनी होती थी। स्मेल्टिंग का काम मैन करते थे और ताकि चारकोल का जो कोयला है, लकड़ी का कोयला, उसमें से ज़्यादा हीट निकले तो उसमें पंपिंग का काम, हवा करने का काम बिलोस के साथ वुमेन करते थे। स्टूडेंट, बाय द लेट 18th century, however, the craft of iron smelting was declined in our country. In most of the villages, furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down. ऐसा क्यों हुआ कि पहले तो फेमस थी, प्रोडक्शन भी बहुत होता था, सब जगह इसकी डिमांड भी थी, फिर इसका प्रोडक्शन कम होने क्यों लगा? इसका एक रीजन था, when British won our territory, it was demanded by the kings, so demands of food steels declined, and second was the British passed the forest law, so they refused to the people to enter into the forest. They needed the iron ore and wood for making of goods. So what was happened? They cannot enter into the forest, but some did not obey these laws, and sometimes they entered into the forest but not become successful to run this industry. इसलिए इसका प्रोडक्शन कम होने लगा और कुछ जगह पर ब्रिटिशर्स ने स्टूडेंट्स एलो भी कर दिया कि आप फॉरेस्ट में जाकर चारकोल और आयरन और वहां से ले सकते हैं, बट व्हाट वाज हैपेंड, टैक्सेस वर वेरी हाई, सो दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस वर्क and British started to import the iron from Britain. So in India, people also starting using the iron ore steel which was imported from the Britain. So in this way, production of wood steel declined in our country. Student, then again industry start rising up when 1904 में चार्ल्स वेल्ट और जमशेदजी टाटा के दोआब जी, ये जो जमशेदजी टाटा के बेटे का नाम था दोआब जी, वो इधर उधर छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में बहुत सर्च किया कि कहाँ उन्हें आयरन और डिपॉजिट्स मिले और वो अपना प्लांट सेटअप करें। They spent many years for this work. They spent many months for searching of iron, but not become successful. So one day, what was happening? One day after traveling for many years in the forest, Weld and Doabji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. एक दिन बहुत घंटे घूमने के बाद में कुछ मैन और वुमेन मिले, उनके पास एक बास्केट थी जिसके में आयरन ओर था। जब दोआब जी और चार्ल्स ने पूछा कि ये वो कहाँ से लाए हैं, तो he said कि tomorrow we will show you the place. Next day after trekking, वो hills पे था स्टूडेंट्स ये प्लेस, तो ट्रैकिंग करके वहाँ पहुँचे। स्टूडेंट, this place was राजहारा hills थी। In this place they found the finest quality of iron ore in the world. But when they went this place, what they discovered कि water was not available. It was a dry area. तो उन्हें प्रोडक्शन करने में, क्योंकि जहाँ आयरन और स्टील का काम होता है, प्लांट होता है, they need the water, but water was not available there. So they again started another place. Student, after few years, they set up the plant at a near the Subarnrekha river. लाई प्लांट उन्होंने वहाँ पर सेटअप किया, क्योंकि सुवर्णरेखा रिवर से पानी वाटर अवेलेबल था, साथ में आयरन और के डिपॉजिट्स थे, तो वहाँ पर उनको ये प्लांट सेटअप करना आसान था। हर चीज़ रॉ मटेरियल इनपुट
सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। एंड इन 1912 दिस प्लांट स्टार्टेड मेकिंग दी स्टील बनाना शुरू कर दिया, नोन बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टिंग। एट दैट टाइम द इंपोर्ट ऑफ स्टील डिक्लाइन फ्रॉम ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से स्टील कम आने लगा। Now at that time in our country what was happened? They started the construction of railways, so they needed steel. So colonial government shift to the TISCO और उन्होंने TISCO से स्टील खरीदना स्टार्ट कर दिया। और by 1990 90% of TISCO company steel was purchased by the colonial government, तो जिससे ये इंडस्ट्री दोबारा से ग्रो होने लगी। इन व्हाट वाज हैपेंड स्टूडेंट, हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यही था। वी वर वेरी फेमस इन वर्ल्ड फॉर आवर चिंटस, बंडानास, इनके लिए हम बड़े फेमस थे वर्ल्ड के लिए। बट नाउ दिस वाज हैपनिंग आल्सो इन आयरन एंड स्टील कंपनी में भी यही हुआ कि वी वर वेरी फेमस इन दी वर्ल्ड। Our country was very famous for our textile industry in the world. Chinters, bandana, rich people, even Queen feels proud if we had the clothes which were made in India. इसी तरह से वुड स्टील के लिए भी our country was very famous. हमने पढ़ा भी कि यूरोपियन साइंटिस्ट यहाँ आए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इन्वेंशन की थी कि वुड स्टील बना कैसे। पर धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड डिक्लाइन होने लगी। एंड अगेन इट वाज स्टार्ट ग्रोइंग अप ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब ब्रिटिश से इंपोर्ट स्टील का कम हो गया तो शिफ्ट हो गई हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। इस तरह से ये दोबारा से इंडस्ट्री ग्रो होने लगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि स्टोरी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इज clear to you. So read the lesson and also do the worksheet and learn it. Students, have a nice day. Keep learning. Thank you.